गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर मैथ और सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है आपका, पहले इंट्रोडक्शंस लेते हैं और फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। कोन 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 एक ऐसी शेप होगी, सी ओ एन ई, कोन कोन एक ऐसी शेप होगी। सरफेस एरिया पे स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। कोन इज अ शेप लाइक ट्रायंगल से मिलती जुलती होगी। जैसे आपका जोकर कैप होता है, आर्मी टेंट्स होगी, इस टाइप की शेप होगी। और कौन का ये हो गया बेस इसका सर्कुलर होगा, ये इसका हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसको बोलेंगे हम बेस रेडियस। तो ये आर और ये आपका आर और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा आपका डायमीटर। इसको बोलेंगे हम हाइट, HEIGHT हाइट। हाइट को आप H से डिनोट करते हैं। ये जो साइड पर तिरछी साइडें हैं इसकी स्लैंट हाइट बोला जाता है, तो L से डिनोट करते हैं आप इसको। तो एक कोन के अंदर दो स्लैंट हाइट होगी, जो स्लैंट वाली साइड है आपकी, एक हाइट होगी और ये बेस रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर। अगर हम इसका बेस कैसा होगा, बेस इसका सर्कुलर होता है। बेस ऑफ कोन इज सर्कुलर, बेस ऑफ कोन इज सर्कुलर, बेस का कोन होता है सर्कुलर। तो कभी अगर बेस का एरिया पूछा जाए तो देयरफॉर बेस एरिया सर्कल, जो सर्कल का एरिया होता है वही बेस एरिया होगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो कोन का जो बेस एरिया हो गया, तो कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, आप पढ़ेंगे। तो कोन का बेस और सिलेंडर का इनका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इनका वॉल्यूम जो वॉल्यूम मींस क्या होगा, वॉल्यूम मींस होता है कैपेसिटी टू होल्ड एयर वाटर, तो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे आएगा बोतल, इस बोतल के अंदर 1 लीटर वाटर आएगा, तो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, इट्स वॉल्यूम, वो इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना होगा कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी आएगी। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है एयर की, वाटर की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीएससी ऑफ कोन, सीएससी ऑफ कोन मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। यह आपका पाई आर एल होता है। और टीएसए ऑफ कोन, टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है बता दें। टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। कभी कभी आपको कितनी आइडेंटिटीज होगी, बेस एरिया निकालना होगा पाई आर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इट्स सीएसए पाई आर एल, इट टीएसए पाई आर एल प्लस आर। इसके बाद अगर आपको L, H और R का रिलेशन निकालना होगा, L इक्वल √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब कभी कभी स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में से दो चीजें दी होती हैं, टू वैल्यूज आर गिवन, वन वी हैव टू फाइंड। जब इन तीन में से कोई दो वैल्यू होंगी, एक वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी L, H और R में से, देन वी विल यूज दिस रिलेशन, तब आप ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देन ठीक है, नेक्स्ट से करते हैं सेकंड। सेकंड मेंशन करते हैं, दिस वाज द फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ कोन। अब ऐसे है आपके पास कि रेडियस ऑफ अ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज सपोज कितना गिवन है आपको 7 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कोन का होता है आपने देखा था कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, आप नहीं गिवन होगा तो वी कैन टेक इट 22/7 और 3.14। तो 1/3 आपने पुट किया 22/7 इनटू आर स्क्वायर। आर कितना आपके पास, रेडियस 7, तो आर स्क्वायर मींस 7 × 7, और इसका हाइट कितना है 10, 7 कैंसिल आउट 7, तो आपके पास 22 7 154 मल्टीप्लाई दिस 10/3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1540/3 आ गया। तो इतना, और वॉल्यूम जब साइड मीटर में है तो यहाँ पर मीटर क्यूब होगा,
वॉल्यूम विस्तार, इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं और इतना छोड़ सकते हैं, तो विस्तार वॉल्यूम, ये आपके पास वॉल्यूम है। अब आते हैं देखो सीएससी का मतलब है सपोज दिस इज अ बॉक्स है, तो इसको सामने से जब आपको कवर करना होता है तो वहां पर सीएससी आप फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। और जब मुझे इस शीट को बनाना है, हाउ मच मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक, इसको बनाने के लिए कितना क्लॉथ यूज होगा, कितना शीट होगा, मतलब टोटल, तो वहां पर आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। अभी एग्जांपल करेंगे तो साथ साथ क्लियर होता जाएगा आपको, तो एग्जांपल ऐड करते हैं हम अभी, और मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगी कंडीशन। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल आल्सो, और एक एग्जांपल आपके लिए आप करेंगे, इफ यू हैव रिटन डाउट तो मुझे बताएंगे कि रेडियस ऑफ बॉल, आपके पास रेडियस ऑफ बॉल 0.63 मीटर है, इट्स हाइट गिवन है आपको 14 मीटर, फाइंड क्या क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, सीएससी निकालना है, टीएससी भी फाइंड करोगे, यूज पाई, ये गिवन है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। दिस क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, इफ यू हैव गेट डाउट छोटा सा डाउट है मुझे भेजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो था आपका पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास ये आपका सिलेंड्रिकल शेप कैसी होगी इस टाइप, ये आपका हाइट हो गया h मीटर, ये रेडियस हो गया r मीटर। तो सिलेंडर कैसी शेप होती है, जैसा सिलेंडर घर पर किचन में रखा होता है वो भी सिलेंडर है, एक पाइप जैसी शेप सिलेंड्रिकल होती है, वेल होता है कुआं, जिसको कुएं को भी हम सिलेंड्रिकल मानते हैं क्वेश्चन में, उसकी शेप लाइक का पाइप जैसी होगी। तो ये सिलेंडर्स होते हैं सभी। सिलेंडर का भी बेस एरिया, बेस इसका कभी पूछा जाएगा, बेस कैसा होता है सिलेंडर का, सर्कुलर, सर्कुलर हो गया, सर्कल जैसा होगा बेस। तो सपोज हम बोलेंगे कि कोई सिलेंड्रिकल शेप है, ये बीच से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका बेस कैसे है, सर्कुलर। तो नेक्स्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, पहले बेस एरिया फाइंड करते हैं, देयरफॉर इट्स बेस एरिया, बेस एरिया अगर कभी निकालना होगा सिलेंडर का तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सेकंड इट्स वॉल्यूम, इसका अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। थर्ड आपको सीएससी कर्व सरफेस एरिया का मींस आपको क्लियर हो चुका है, सामने का जो पृष्ठ दिखता है उसको कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाता है आपके पास 2 पाई आर एच। और फोर्थ होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तब निकालेंगे जब टोटल शीट बनाने के लिए कितना मेटल चाहिए, कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, तो तब आपका टीएससी निकाला जाएगा। तो टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। तो ये था आपका सिलेंडर का आइडेंटिटी, नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट इज दिस, स्क्वायर का बताइए आपको, मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ सभी। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, दिस अगर ये ए बी सी और डी है तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी, ये सारी साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी। ऑल साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर का जो एरिया आता है आपका, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड की पावर 2, साइड की पावर 2, साइड इनटू साइड करते हैं, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर का जब एरिया निकालना। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना बनता है, पैरामीटर जहां पर भी आता है मींस होता है कि उसकी साइड का हम सम कर रहे हैं, चारों का, चारों इक्वल है तो 4 इनटू साइड होता है।
पैरामीटर निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा 4 इंटू साइड। और इसके बाद अगर हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, जिसको हिंदी में विकार में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो आपका साइड अंडर रूट 2। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं इस टाइप से कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 रूट 2 मीटर। फाइंड इट्स साइड या एरिया, कुछ भी फाइंड इट्स एरिया सपोज। तो देखो आप क्या मेंशन करते हो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 रूट 2, तो आप लिखोगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है, कितना गिवन है 10 रूट 2। डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, साइड अंडर रूट 2 मैंने मेंशन किया, साइड रूट 2 इज इक्वल टू 10 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, साइड इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा साइड हमारा कितना आ गया। अब साइड इतना आ गया तो ये निकाल सकते हैं, साइड की पावर 2 कर दोगे तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, साइड की पावर 2, साइड की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2, 10 10 या 100। और जब आप एरिया निकालते हैं, साइड मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आता है, साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। एरिया चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो या नॉर्मल एरिया, तो सबका रूल सेम ही रहेगा। साइड मीटर में है तो आंसर के साथ मीटर स्क्वायर यूनिट लिखोगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ और है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, टेक का स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को चेक करते हैं। रेक्टेंगल क्या होते हैं, आयत बोलते हैं, जिसको हिंदी में आमने सामने की साइड कैसी होती है, इसकी इक्वल होती है, ए बी सी डी, ए बी इक्वल जिसके सामने की साइड सी डी और बी सी इक्वल ए डी। एरिया कितना होता है इसका, क्षेत्रफल लेंथ गुणा ब्रेथ, एल इंटू बी एरिया होता है। पैरामीटर कितना होता है, परिमाप, चारों भुजाओं का योग, दो साइड सामने आने की इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो 2 इंटू एल प्लस बी। इसका डायगोनल निकालना हो तो क्या करोगे, उसका तो साइड अंडर रूट 2 फार्मूला होता था, इसके डायगोनल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है और कोई फार्मूला नहीं आता। जैसे मेरे पास 8 सेंटीमीटर है ऐसे, और इधर है आपका 6 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछा गया कि इसका डायगोनल निकालो एसी, तो फाइंड एसी, फाइंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना। तो जब हमें रेक्टेंगल का डायगोनल कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, ये सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसके ठीक सामने वाली साइड तिरछी वाली हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, एच वाई लिख देता हूँ शॉर्ट में। ये परपेंडिकुलर है, पी लिख दिया, और ये लिख दिया बी। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका AB का होल स्क्वायर प्लस इसका बेस कितना, BC होल स्क्वायर। ऐसे करके आप इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। AC निकालना था ना यहाँ पर डायगोनल, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है आपके पास 8, तो 8 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस BC कितना है 6 ऑफ होल स्क्वायर। AC ऑफ होल स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर 64 और b स्क्वायर 36 हो गया। तो AC ऑफ होल स्क्वायर कितना आ गया आपका 64 36 100 हो जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर हटाते हैं वो अंडर रूट लगा देते हैं, रूल होता है ना, इधर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और रूट 100 किसकी वैल्यू होती है 10, तो डायगोनल निकल गया 10। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बताया दोनों डायगोनल केस, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का दोनों। अभी बहुत सारी टर्म्स हैं तो साथ साथ चैप्टर में करेंगे, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो वो साथ साथ चैप्टर में एक्सप्लेन करते रहेंगे। हमारे बेस कॉन्सेप्ट है कुछ सरफेस एरिया से रिलेटेड, तो टेक अ नोट, इनको नोट कर लेंगे और लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। टेक अ स्क्रीनशॉट सुन।